हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 6.2 जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं, सॉल्व करवाने वाला हूं क्वेश्चंस आप लोग को। और जो है प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सारे क्वेश्चन जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसमें देख सकते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2 के लिए थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ है, वो समझ लो, उसके बाद 6.2 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भाई, सबसे पहले देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको लाइन ऑफ विजन समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ विजन क्या होता है भाई, कि अगर कोई बंदा जो है ए पोजीशन पे खड़ा है और ये उसकी जमीन है, मैं यहां खड़ा हूं तो मैं सामने से जो जहां तक ऐसा सीधा देख रहा हूं वो जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अब यहां से मैं ऐसे ऊपर की तरफ देखूं, ऊपर ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन यहां से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये जो मैंने देखा बी तक, मैंने किसी दूसरे बी को देखा, ए से बी को देखा, तो ए बी जो होगा वो लाइन ऑफ विजन होगा। अच्छा अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये थी, मतलब यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां पे एम तक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ओके, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ओके, अब यहां पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज करो कि मैं यहां पे हूं ऐसे एम तक और यहां पे हूं, अब मैं यहां से नीचे की तरफ देख रहा हूं, नीचे, तो इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा इसे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही, छोटी सी चीज समझनी थी बस। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन्हीं की मदद से करना है प्रैक्टिस सेट 6.2। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। फ्रेंड्स, तो अब करते हैं 6.2 का पहला क्वेश्चन। क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। मतलब मान लो ए बी चर्च है और सी पर कोई बंदा यहां है और वहां से उसके टॉप पे देख रहा है। अब क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। जो देख रहा है ना, ऐसे ऐसे है यहां से और ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल जो बन रहा है ना 45 बन रहा है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। चर्च से 80 मीटर दूर है, यानी ये डिस्टेंस पता है हमें, ये निकालना है, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बन रहा है। तो क्या है, गिवन में क्या है, हमें ए बी मान लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ चर्च। ए बी जो है हाइट ऑफ चर्च है, सो देयरफॉर क्या होगा, हाँ ए बी वही निकालना है। ओके, एंड or a person is standing at a distance of 80 meter from a church. So, and BC is the distance of a man from church. Okay, ये क्या है, BC जो है वो क्या है, डिस्टेंस है इंसान, वो मैन का, कहां से, चर्च से वहां तक। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो BC जो है वो क्या है, 80 मीटर हो जाएगा। ओके, और क्या देके रखा है हमें, और देके रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा, एंगल ACB जो है वो कितना देके रखा है, 45 डिग्री। ओके, अब जरा ध्यान से, चर्च एकदम सीधा रहता है परपेंडिकुलर, तो वो तो 90 डिग्री ही होगा। ओके, तो अब हमें करना क्या है, ये एक ट्रायंगल है, अब यहां पे हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमें ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है और वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री हमें क्या निकालना है, अपोजिट और एडजेसेंट है 45, तो उस 45 का हम निकाल देते हैं क्या, कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। अब tan क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan होता है tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ये होता है। तो देखो tan 45 के लिए अपोजिट में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एडजेसेंट ये है, वो तो हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा आपका BC। अच्छा, अब tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1
इज इक्वल टू ए बी तो हाइट ऑफ चर्च है अपॉन बी सी तो 80 है, ओके 80 मीटर। इसका इधर इधर लेकर आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 80 बनजा हो जाएगा 80 इज इक्वल टू ए बी। यही तो हमें निकालना था, हमें ये निकालना था क्या कि भैया हाइट ऑफ द चर्च, यहाँ पे लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च क्या होगा, चर्च इज 80 मीटर। 80 मीटर, जितना दूर वो खड़ा है उतनी ही दूरी, उतनी ही लंबी उसकी हाइट है, यानी जितना डिस्टेंस पे वो खड़ा है उतनी ही हाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 है, यहाँ 45 है, तो ये भी 45 होगा, और दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड भी बराबर होगा, तो ये 80 है तो वो भी 80 होगा। आई होप ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। क्या बोल रहे हैं, ए बी जो है ये लाइट हाउस है, यहाँ पे एक आदमी है जो सामने देखेगा तो एम में देखेगा तो ये उसकी सीधी वाली हॉरिजॉन्टल, लेकिन ऊपर है ना तो नीचे शिप, तो नीचे की तरफ देख रहा है, भाई नीचे की तरफ शिप सी पर है, वो यहां देख रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आंख जो है झुक रहा है 60 डिग्री से, तो यहां 60 डिग्री बन रहा है। अब ए एम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और बेस जो है पानी, वो दोनों पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। बोलता है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, अगर ये लाइट हाउस की जो हाइट है वो 90 मीटर है, तो क्या बोलता है कि ये लाइट हाउस से शिप कितनी दूरी पर है। ये जो यहां पे है ना, ये जो शी है ना, ये सी, ये आपका जो है समझो शिप है, शिप इस तरीके से, ठीक है, ये शिप है आपका। अच्छा, अब देखो क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ए एम और बी सी ये पैरेलल है, अब पैरेलल है, और ये जो है ए सी जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहते हैं उसे, यहां पे देखो, यहां पे ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेटली जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। या फिर एक और बात, ये दोनों ये 90 डिग्री है तो यहां भी जो है 90 होगा। अब ये 60 है और पूरा 90 है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। अब ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 30 है 90 है तो वो 60 हो जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, गिवन लिखना जरूरी है कि लेट ए बी बी द लाइट हाउस, ए बी लाइट हाउस है और ए बी जो है 90 मीटर और ए एम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन एम ए सी ये जो है 60 डिग्री, ओके, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, आ जाओ क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी ले लो। ए बी सी में एंगल जो होगा ए बी सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, कि भाई लाइट हाउस जो है ना वो एकदम सीधा रहेगा परपेंडिकुलर, वरना टेढ़ा रहेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। ओके, अब ये जो है 90 डिग्री है। अच्छा, अब एंगल देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक और चीज मैं लिखूंगा, क्या मैं लिखूंगा कि एंगल ए सी और बी वो जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एम ए सी के, एंगल एम ए सी के। भाई क्यों ऐसा हुआ कॉन्ग्रुएंट, ऐसा क्यों हुआ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि भाई देखो ए एम जो है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और क्या कह सकते हैं, ए सी जो है, ए सी इज देयर ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखो ये हो गया ना, हमने लिख दिया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए सी बी जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखो 60 डिग्री के सामने वाला अपोजिट दिया है और एडजेसेंट निकालना है। पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, tan लगाया था, अब यहां भी हमें tan लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लगा देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसके लिए tan लगा है तो इसका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेना पड़ेगा, तो अपोजिट में इसके क्या है, ए बी, अपॉन एडजेसेंट में क्या है, बी सी। ओके, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो √3 होती है, और इज इक्वल टू ए बी जो है वो तो 90 है, अपॉन बी सी जो है, बी सी ही तो हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो भाई इसका इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लेकर जाएंगे, तो देखो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई बाई बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, सो देयरफॉर
देयरफॉर लगा दो BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब देखो √3 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे के रखी थी, मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख सकता था क्या कि √3 की वैल्यू है 1.73। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं, क्या BC की वैल्यू निकाल देता हूं। देखो BC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपके सामने 90 अपॉन √3 ना, क्या करो √3 और √3 से जो है मल्टीप्लाई ये कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन √3 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गया तो ये 3 3 9, तो ये हो गया 30 इंटू √3, तो ये आ गया हमारा BC। ये भी आंसर हो सकता है, और अगर ये आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 1.73, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो 0 से तो हो जाएगा 0 और 3 3 जा जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 17 3 जा जो है वो 51 हो जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो BC की जो है ये आपकी आ गई वैल्यू, आ गई BC की वैल्यू, यानी कि शिप कितनी दूरी पर है। हमें क्या निकालना था कि फाइंड हाउ फार शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, सो उसका डिस्टेंस BC इतना मीटर दूरी पर है। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अच्छा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।